बनारस को बनारस रहने दो, क्योंटो नहीं चाहिए। मोदी जी अगर इस बार बनारस से लड़ेंगे, हारेंगे। देश के बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। उन्होंने नारा दिया था ना, बेटी बचाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने गरजते हुए कहा था कि बेटी बचाओ। जिंदगियां बचेगी तो धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हम संविधान वाले लोग हैं। मोदी जी की आप बात कर रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वॉशिंग पाउडर एंड कंपनी है, जो वहां भ्रष्टाचारी जाता है वो वहां धुल करके साफ हो जाता है। यही बात है ना जी, तोड़ो जोड़ो यही तो करते हैं मोदी जी। आज घटनाएं हो रही है, मणिपुर जल गया और हम 79 दिन बाद बोलेंगे। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। परिचय में डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। मैं बनारस से हूं। बनारस के का मतलब आप समझ रहे होंगे, देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से आया हूं। दो तीन चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे देश की कानून व्यवस्था और योगी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है। लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है और संविधानवादियों पर हमला हो रहा है, जो संविधान के राह पर चलकर इस देश की स्थापना पर, इस देश की वास्तविकता पर काम करना चाहते हैं। उन सब के ऊपर ये सरकार के संरक्षित गुंडों द्वारा ये हमला निंदनीय है। देश के बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। उन्होंने नारा दिया था ना, बेटी बचाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन्होंने गरजते हुए कहा था कि बेटी बचाओ, कुछ दरिंदों से बेटी बचाओ। देख लीजिए क्या हुआ मणिपुर में। मोदी जी ने कहा कि ये सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब सवाल ये है कि नींद से जागेंगे, जो कुंभकर्णी नींद से जब जागेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट कुठार लगातार इन पर सीधे ये कहता हो कि आप सुन लो, नहीं तो हम सुनवाई करेंगे। 79 दिन के बाद ही तो बोले ना, लेकिन मोदी जी भाई एक बात बताइए ना, आज हमारे देहात में एक बात कहा जाता है कि आज मरे कल पाहुर आवे। आज घटनाएं हो रही है, मणिपुर जल गया और हम 79 दिन बाद बोलेंगे। अरे हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है ना जी, आम आदमी नहीं ना है। बनारस पे ध्यान जो दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में पूरा गंगा घाट बनवा दिए, कह रहे हैं कि लंदन बना रहे हैं। अच्छा, क्योटो बना दिया। क्योटो नहीं चाहिए भैया, बनारस को बनारस रहने दो। बनारस को बनारस रहने दो, क्योटो नहीं चाहिए। मोदी जी अगर इस बार बनारस से लड़ेंगे तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, हारेंगे। तीसरी बार बहुत बुरी हार हारेंगे। और आपको एक बात बता दूं, मोदी जी इस बार बनारस छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। अब इस बार उनको पता है कि इस बार बनारस उनका बंटा धार कर देगा, वो निकलने वाले हैं। बुला रही है उनको, बुला तो यशोदा मैया भी रही है, तो उधर भी देखेंगे ना। फिर बुला रही है तीसरी बार। एक बात बताइए, गंगा मैया को तो हमने देखा नहीं किसी माता के रूप में, जल के रूप में, एक नदी के रूप में हम जानते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं पत्रकार महोदय, जरा एक बात बताइए, यशोदा माता तो बुला रही गुजरात में, क्या हो गया, क्यों चुप है? बस एक लाइन की बात है, बड़की बात है और खात केवल भात है। उन्होंने देश के लिए छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, त्याग, तपस्या, समर्पण की जिंदगी देशवासी के लिए जी रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं मोदी जी। हाँ, इतना जी लिया कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। 2 लाख करोड़ हर साल नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे थे, और 2 करोड़ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आपकी बातों को करेक्ट करते हुए क्लियर कर रहा हूँ कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार देने की बात युवाओं को कह रहे थे। और अभी उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब हमारे पास बजट नहीं है और अब हम नौकरी और रोजगार युवाओं को देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख भी आएंगे और लोगों के घर से सब चले गए। उन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे और इतना बेरोजगार हो गया देश, आप जान लीजिए।
1,64,000 से ज्यादा, 1,64,000 करोड़ से ज्यादा एनसीआरबी की डाटा है इस देश में सुसाइड की, और उसमें सबसे ज्यादा बहुजन और उसमें सबसे ज्यादा युवाओं ने सुसाइड किया है। ये है इस देश के युवाओं के रोजगार का आलम। उन्होंने कहा था हम गरीबी दूर करेंगे, उन्होंने कहा था हम पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। 60 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर वाला डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर हो गया। जो कहा था 25 रुपया 20 रुपए लीटर देंगे, क्या सवाल करेंगे भाई। लेकिन डॉक्टर साहब 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में। अच्छा, 10 सालों में। ये जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं एनसीआरबी की डेटा की बात कर रहा हूं। ये 13 करोड़ लोग जो बात की जा रही है, तो एक बात आपकी बातों को मैं क्लियर कर दूं तो समझ लीजिए। आदरणीय मोदी जी ने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा, और उनके केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश में 80 से ज्यादा करोड़ लोगों को हमने 5 किलो का राशन दिया है। अब सवाल है, 5 किलो राशन पाने वाला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? तो सरकार झूठा डाटा पेश। ये सरकार झूठा डेटा। सरकार एक तरफ कहती है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने 5 किलो राशन दिया, और यही सरकार कहती है, तो आप जरा समझ लीजिए। अरे साहब, मंदिर बन गया ना, राम मंदिर बना खुशी दिया, मना खुशी रहे मनाइए। लोग। हाँ? 24 में उद्घाटन देखिए, होगा। वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है रोजगार, हमारा मुद्दा है देश की महंगाई, हमारा मुद्दा बहनों की सुरक्षा। सर लोग कह रहे पहले धर्म बचेगा उसके बाद ये सब काम होगा ना सर। जिंदगियां बचेगी तो धर्म बचेगा, हाँ? संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हम संविधान वाले लोग हैं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो मोदी जी भी तो बोल के आए अमेरिका में, संविधान पूरी तरह से कायम है। जब भी विदेश जाते हैं तो बुद्ध को की बात करते हैं, और देश में रहते तो युद्ध की बात करते हैं। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं। जब विदेश में बुद्ध चाहिए तो देश में आपका बुद्ध क्यों नहीं, उनकी धारा पे आप स्वीकार क्यों नहीं करते? हर पग पग पर बुद्ध की धारा इस देश को मजबूत बना सकती है। लेकिन मोदी जी, फिर सवाल आप पत्रकार साथियों से है कि आप एक बार उनसे सवाल करो ना कि विदेश में बुद्ध और देश में युद्ध, कहाँ चलेगा? ये मामला अशुद्ध है, अच्छा, नहीं ठीक। चलेगा। आखिरी सवाल है सर, बनारस से हैं आप, सरदार सेना क्या प्रधानमंत्री को चुनौती देगी सर? आप कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे तीसरी बार जो है फिर से मोदी लहर है। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं आपको, सरदार सेना वास्तविक मुद्दों पर लगातार जमीन पे संघर्ष की है। पूरे देश में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाला, तब तक तो हम लोग पीछे गए नहीं। और आज की क्या बात करना, हम उनको इस बार वहां चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, वो लड़ने वाले नहीं हैं। ये सुपड़ा साफ हो जाएगा। एकदम सुपड़ा साफ होगा, एकदम सुपड़ा साफ होगा। हाँ। यस, इंडिया जो बना है, नाम जो आप लोगों ने दिया है, ठीक दिया नाम। हम तो देश की बात कर रहे हैं, इंडिया। हाँ। हम इंडिया वाले लोग हैं, अच्छा। हम भारत वाले लोग हैं, हाँ। हम संविधान वाले लोग हैं। हाँ। अब सवाल है कि इंडिया का विरोध करने आए, सवाल है। अच्छा। इंडिया इस देश के 140 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है। आपके इंडिया में 26 दल और उनके एनडीए में 38 दल, सोचिए। हाँ, उनका जो इंडिया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो उनका एनडीए है, हाँ। उनका एनडीए में 38 दल। 38 दल। जानते क्या है? कल महाराष्ट्र में 4 दल तोड़ करके बनवा लेंगे। भाई सरकार उनकी है, कुछ भी कर लें। यूपी से 4 लोगों को तोड़ करके खड़ा करवा लेंगे। तोड़ो जोड़ो, यही तो करते हैं मोदी जी। मोदी जी तो कह रहे सारे बेईमान इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग हरा नहीं पा रहे हो। ये तो आपके मुंह से सुन रहा हूं भाई। हाँ। ये तो आप कह रहे हैं कि सारे बेईमान इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इतने बेईमान लोग थे तो 10 साल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार, लालू यादव बाहर आए ना। इन तमाम लोगों को जो वो गिन करके सैकड़ों लोगों का नाम लेते हैं, इनमें से कितने लोगों को जेल भेजा इन लोगों ने? अरे भाई, एक मोदी जी की आप बात कर रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वॉशिंग पाउडर एंड कंपनी है, जो वहां भ्रष्टाचारी जाता है वो वहां धुल करके साफ हो जाता है। यही बात है ना जी। जरा सोचिए ना, अजित पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे ना, शिंदे को भ्रष्टाचारी बता रहे थे ना। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जो ये सरकार तोड़ के जाते हैं और मोदी जी के प्लेटफॉर्म में वो शुद्ध हो जाते हैं? तो जब भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में चले गए, ईमानदार लोगों को अपने साथ रखते हैं ना। अच्छा, कल जब वो उनके साथ नहीं थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, और जब इनके साथ चले गए तो ईमानदार। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार
से साफ करने वाली एक वॉशिंग मशीन इनके पास है। उन लोगों को उस मशीन में डालते हैं और वो साफ हो जाते हैं।